तो एक बार जितना भी हमने अब तक किया था उसका फटाफट रिकैप लेते हैं। सबसे पहले मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था कि भाई प्रोग्रामिंग होती क्या है। ठीक है, व्हेन यू आर बेसिकली राइटिंग अ कोड जो कि आपके सिस्टम के ऊपर रन होगा टू गिव यू एन आउटपुट। ठीक है, तो बेसिकली द प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज कर रहे हैं, हम पाइथन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो लैंग्वेज बेसिकली ट्रांसलेशन कर रहा है। ठीक है, वी आर व्हेन वी आर प्रोग्रामिंग वी आर बेसिकली ट्रांसलेटिंग इंग्लिश टू बाइनरी या मशीन लैंग्वेज, राइट। ये करने के दो तरीके होते हैं, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ठीक है, इंटरप्रेटर जो कि भाई लाइन बाय लाइन रीड करता है, साथ ही उसे ट्रांसलेट करता है, साथ ही उसे रन करता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाइलर, वो रीड तो लाइन बाय लाइन ही करता है, बट ट्रांसलेट करके वो आपको एक आउटपुट फाइल देता है। उस आउटपुट फाइल को आप रन कर सकते हो। ठीक है, तो जो पाइथन है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वो इंटरप्रेटर की तरह वर्क करती है। एंड या उसके बाद फिर हमने तीन प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर किए थे, है ना। उसके बाद हमने तीन प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर किए थे। गिव मी सेकंड। हे हाय शुभम। Hello. या हेलो, फर्स्ट डे राइट। Yes. ओके, तो हमने एक दो क्लासेस करी हैं, उसका एक बार मैं क्विक रिकैप दे रहा हूँ। आप लेट मी नो कि आप पाइथन में लाइक कितने अच्छे हो, यू हैव आइडिया, नो आइडिया। Just basic, no idea. तो मतलब बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे। का बैकग्राउंड क्या है, लाइक आपने डिग्री कौन सी करी है, बीटेक, बीकॉम, बीए? मैं MBA परस्यूइंग हूँ अभी, BA ओके नेशनल। ओके ओके, तो आपने लाइक प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं करी है या फिर थोड़ी बहुत करी है? नहीं, बिल्कुल नहीं करी मैंने प्रोग्राम। बिल्कुल नहीं करी है, ठीक है ठीक है। नो इश्यूज, अभी मैं बेसिक आइडिया ही दे रहा हूँ। ठीक है, हमने बहुत ज्यादा कुछ कवर नहीं किया है। दोबारा सुनो, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम लगे तो इंटरप्ट मी इन बिटवीन एंड आस्क द क्वेश्चन, ओके। ओके। या तो हम पाइथन की जब बात कर रहे थे तो हमने तीन प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर किए थे। ठीक है, तीन मेजर प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम कोड कर सकते हैं। फर्स्ट वन वाज VS कोड। ठीक है, जिसके अंदर हमें मतलब 90% ऑफ द थिंग्स मैन्युअली करनी पड़ती हैं। ठीक है, देन वी हैव बेसिकली सिमिलर लुकिंग प्लेटफॉर्म्स विच इज गूगल कोलैब एंड जुपिटर। ठीक है, सो जो जुपिटर और गूगल कोलैब वो दिखते एकदम विजुअली सेम है, बट द डिफरेंस बीइंग कि भाई जो जुपिटर है वो कोड को ना मेरे ही सिस्टम के ऊपर रन करता है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोलैब, तो कोलैब मेरे सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, राइट। गूगल के खुद के सर्वर्स होते हैं जिनसे कोलैब कनेक्ट करता है, एंड जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ वो वहां पे जाके रन होता है। ठीक है, एंड शुभम आपके लिए भी आई वुड सजेस्ट कि आप कोलैब पे कोड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इट विल बी प्रीटी बेटर फॉर यू। ओके। ओके, सो या कोलैब पे जाने के लिए द प्रोसेस वाज प्रीटी सिंपल। ठीक है, VS कोड और जुपिटर को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वो टेक्निकल प्रोसेस था, आई गेस सबको क्लियर है। किसी को इस डाउट में, पॉइंट में डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, आपके लिए मैं बता देता हूँ कि बेसिकली VS कोड एंड जुपिटर इज बोथ लाइक सॉफ्टवेयर्स जो आप नॉर्मल जुपिटर डाउनलोड करना एंड VS कोड डाउनलोड करने से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे ना, प्रीटी इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप उन्हें भी एक्सप्लोर कर लेना, एंड लेट मी नो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। ओके, ओके। या सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोलैब, तो आपको सिंपली अपने ब्राउजर्स के ऊपर कोलैब सर्च करना होता है, राइट, एंड यू विल गेट टू दिस पर्टिकुलर पेज, राइट, दिस इज गूगल कोलैब, है ना। एंड गूगल कोलैब के अंदर अब बेसिक हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी। ठीक है, क्लियर है। अब कोलैब में अगर आप देखोगे, शुम यू आर सेइंग समथिंग? नो। ओके ओके, तो हमने जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने एक बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई थी, बेसिक प्रोसेस बताया था कि भाई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स, तो हम एक बेसिक सा प्रोसेस फॉलो करते हैं विच इज कॉल्ड इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। हमने बचपन में भी पढ़ा होगा ये कंप्यूटर्स में, राइट। सो पाइथन इज मेजरली फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है मेजरली पाइथन उस पर फोकस करता है। बट साथ ही पाइथन मतलब देखो प्रोसेसिंग जो है वो बिना इनपुट या आउटपुट के वर्थ इट ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। जब तक मैं कुछ इनपुट नहीं दूंगा जिसके ऊपर मेरे को प्रोसेसिंग करनी है, और जब तक वो प्रोसेस होकर जो आउटपुट आया है वो आउटपुट ही नहीं लूंगा मैं, तो पॉइंट ही नहीं है। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था इनपुट एंड आउटपुट के साथ कि भाई हम इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे देते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैंने आउटपुट देना सिखाया हुआ है। So if you see over here,
मैंने लिखा है प्रिंट एंड देन 2 नंबर्स, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके पाइथन ने मेरे को आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आप सिंपली इस तरीके से स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इस तरीके से अपनी स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसे रन करोगे, हाँ गूगल कोलैब पे फर्स्ट रन थोड़ा सा स्लो होता है, ओके। देखो इस तरीके से मैं स्ट्रिंग्स लिखता हूँ, स्ट्रिंग्स आर बेसिकली एनीथिंग इनसाइड डबल कोट्स, ठीक है। तो वो भी प्रिंट हो जाता है, राइट। क्लियर है, प्रिंट के अंदर आप जैसे मर्जी जो मर्जी लिख दो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप कुछ एरर वगैरह कॉज करोगे, मतलब हेलो वर्ल्ड वगैरह आपने एक तरफ स्टार्ट कर दिया, दूसरी तरफ कोड को एंड नहीं किया, या फिर हेलो वर्ल्ड आपने ऐसे ही लिख दिया बिना कोड्स के, तो वो तो एरर डेफिनेटली कॉज करेगा ही, ठीक है। सो पाइथन इज केस सेंसिटिव एंड इंटेंट सेंसिटिव, ठीक है। तो जो चीज छोटी लिखी है, जो चीज बड़ी लिखी है, वो एज इट इज लिखनी होती है, ठीक है। और इंडेंटेशन आते हैं, अभी तो आपके में इंडेंटेशन नहीं आया, बट बेसिकली आगे चल के ना स्पेसिस आएंगे, ठीक है। वो स्पेसिस भी आपको ध्यान से लगाने होते हैं, जहाँ पे 4 लगाया वहां पे 4, जहाँ पे 2 लगाया वहां पे 2, एंड उसी तरीके से, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद हमने इनपुट का प्रोसेस देखा था, ठीक है। इनपुट का प्रोसेस इज ऑल्सो प्रीटी सिंपल, ठीक है। अब इनपुट जब मैं ले रहा हूं तो मेरे को ना उस इनपुट को स्टोर करने की कोई जगह चाहिए, राइट। कि भाई मैं अपना इनपुट स्टोर कहाँ पे करूंगा। तो जो पाइथन के अंदर स्टोरेज का कंसेप्ट आता है वो स्टार्ट होता है वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। तो हम अपने इनपुट्स को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं ताकि मैं उसको बाद में फर्दर डाउन द रोड यूज कर सकूं। तो वेरिएबल क्या होते हैं, बेसिकली यू कैन इमेजिन कि भाई मैं अपने सिस्टम में एक एम्प्टी स्पेस बना दिया है, उस स्पेस को मैंने एक नाम दे दिया है। अब उस स्पेस के अंदर मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, वेरी बेसिक, राइट। जैसे यहाँ पे देखो, तो मैंने नेम नाम से एक वेरिएबल बनाया है, बेसिकली एक स्पेस रिजर्व कर लिया अपने सिस्टम के अंदर। अब इस स्पेस के अंदर मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने इक्वल टू इनपुट लिखा, इनपुट इज फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है। हमने आउटपुट वाला पार्ट देखा, अब हम इनपुट वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। इनपुट वाले पार्ट के अंदर मैंने ब्रैकेट्स के अंदर एंटर योर नेम लिखा हुआ है। आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे तब भी इट वर्क्स, बट द प्रॉब्लम इज कि जब आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो वो ये पूछते हुए भी कुछ भी नहीं पूछेगा, राइट। एक क्वेश्चन नहीं होगा यूजर के पास कि भाई यूजर से पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आपको प्रॉम्प्ट देना होता है ताकि यूजर के पास एक क्वेश्चन रहे, उसे पता हो कि उससे पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पे एंटर योर नेम आ जाता है कि भाई मैं नेम पूछ रहा हूँ यूजर से, उसको मैं नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं प्रिंट हेलो देन कॉमा करके नेम कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं कॉन्कैटिनेशन भी कर सकता हूँ प्रिंट के अंदर। तो मेरे को हेलो के साथ साथ नेम कंबाइन करना था, तो आप यहाँ पे देखो एंटर योर नेम, मैंने योगेश एंटर किया, इसको रन करके भी दिखा देते हैं एक बार। इस तरीके से एंटर योर नेम आ जाता है, मैं यहाँ पे योगेश लिखता हूँ एंड इट विल से हेलो योगेश, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी नाम डालते वो वही आता। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनपुट, ठीक है। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था, मल्टीपल इनपुट्स लेके एक आउटपुट दिया था। तो इसके अंदर हमने नेम एंड एज का इनपुट लिया हुआ है, ठीक है। नेम एंड एज का इनपुट लेने के बाद हमने हेलो देन व्हाटएवर द नेम इज, यू आर, व्हाटएवर द एज इज ईयर्स ओल्ड, इस तरीके से एक पूरी स्टेटमेंट बिल्ड करी है। तो मैंने नेम डाला योगेश, एज डाली 29 एंड इट सेज हेलो योगेश यू आर 29 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। हमारे यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट जो बेसिक प्रोसेस होता है पाइथन का वो खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद से स्टार्ट होती है हमारी कोर पाइथन, ठीक है। जो हमारी कोर पाइथन है, अगर आप इंग्लिश से कंपेयर करो तो जो एबीसी होते हैं पाइथन के वो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मेरे आते हैं डेटा टाइप्स। भाई कितने टाइप का डेटा होता है मेरे पास, ठीक है। टोटल 9 होते हैं, ठीक है। 5 बेसिक डेटा टाइप होते हैं और उसके बाद जो 4 होते हैं वो इसी के डिराइव्ड वर्जन होते हैं, ठीक है। तो जब मैं 5 बेसिक डेटा टाइप्स की बात करता हूँ तो मेरे पास आता है स्ट्रिंग, एनीथिंग इनसाइड डबल कोट्स, नंबर हो स्पेशल कैरेक्टर हो कुछ भी हो, ठीक है। एनीथिंग इनसाइड डबल कोट्स इज स्ट्रिंग। फिर आता है मेरे पास इंटीजर्स, ठीक है। एनी नंबर विदाउट डबल कोट, ठीक है। एनी नंबर में पॉइंट वाले नंबर्स इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि पॉइंट वाले नंबर जब मैं इंक्लूड करता हूं तो वो बन जाता है नेक्स्ट डेटा टाइप फ्लोट, ठीक है। तो प्रॉपर होल नंबर्स इन इंटीजर एंड डेसिमल नंबर्स इन फ्लोट, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास बुलियन, ठीक है। बुलियन का बेसिकली मतलब होता है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। कि भाई आइदर एक स्विच की तरह यूज किया जाता है बुलियन को हमेशा, ठीक है, ऑन एंड ऑफ करने के लिए, ठीक है।
देन वी हैव नन टाइप, ठीक है, नन टाइप इज बेसिकली नन सिंपल, ठीक है, मतलब जब मेरे को एक वेरिएबल तो डिफाइन करना है बट अभी उसकी वैल्यू एम्प्टी छोड़नी है, ठीक है, मतलब एक ही यूज केस है, इसके अलावा और बहुत सारे यूज केस हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, इतना समझ आया? कोई डाउट? शुभम प्रथम, आपको कोई डाउट आ रहा नो सर। है? ओके। और यहाँ पे मैं इस तरीके से फिर टाइप को चेक भी कर सकता हूँ, ठीक है, सो व्हेन आई इनसाइड द प्रिंट व्हेन आई यूज द फंक्शन टाइप, ठीक है, उसके अंदर मैं कोई भी वेरिएबल दूंगा, सो वट एवर द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इज, उसका जो डेटा टाइप होगा वो मेरे को ये रिटर्न कर देगा, ठीक है, यहाँ पे देखो क्लास स्ट्रिंग, क्लास इंटीजर, क्लास फ्लोट, क्लास बुल, क्लास नन टाइप, ठीक है, क्लियर है? उसके बाद मेरे पास आता है टाइप कन्वर्जन, ठीक है, उसके बाद आता है मेरे पास टाइप कन्वर्जन, मैं डेटा को एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने एक बेसिक वैल्यू ली थी 12.6, ठीक है, जब मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया दैट विल बिकम 12, पॉइंट के बाद जितना भी पार्ट होता है वो सारा हट जाता है, ठीक है, जब मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा तो 12 के ऊपर सिंपली डबल कोट्स लग जाएंगे, ठीक है, एंड स्ट्रिंग में होने का मतलब है कि मैं 12 के अंदर कुछ भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं कर सकता, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं कर सकता जब 12 स्ट्रिंग बन गया एक, ठीक है, स्ट्रिंग के बाद वी हैव बुलियन, ठीक है, बुलियन में 12 एक स्ट्रिंग है, उसके ट्रूथी या फॉल्सली वैल्यू आती है, ठीक है, तो ट्रूथी एंड फॉल्सली का क्या कंसेप्ट है? काफी सिंपल कंसेप्ट है कि भाई जब भी मैं, एक तो ट्रू और फॉल्स हो गया दैट इज प्योर बुलियन, एक ना मेरे पास फॉल्स बुलियन भी होता है जिसकी वैल्यू बुलियन में ट्रांसलेट तो होती है बट वो एक्चुअली बुलियन का टर्म नहीं है, ट्रू या फॉल्स नहीं है, ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? प्रेटी सिंपल, when we are talking about strings, ठीक है, तो empty string is false, जब उसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूं, ठीक है, whatever it is written inside that particular string that will be true. इंटीजर्स या फ्लोट के केस में जब मैं आता हूं, ठीक है, तो जीरो इज फॉल्स, जीरो फॉल्स होता है, जीरो या 0.0, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नंबर हो, इनफैक्ट 0.1 भी हो जाए वो, तब भी वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 तो फिर होते ही ट्रू है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बुलियन में कन्वर्ट किया तो स्ट्रिंग के अंदर 12 आया था, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर 12 आया था, स्ट्रिंग के अंदर 12 आने का मतलब है ट्रू, राइट, तो यहाँ पे ए की वैल्यू ट्रू हो गई, उसके बाद मैंने उसे फ्लोट में कन्वर्ट किया, ठीक है, अब ना जब मेरे पास बुलियन में ऑलरेडी वैल्यू होती है तो भाई मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, फॉल्स और ट्रू दो वैल्यूज होती है बुलियन में, ठीक है, ट्रू ऑलवेज ट्रांसलेट्स टू 1 एंड फॉल्स ऑलवेज ट्रांसलेट्स टू 0, और आप फ्लोट में करोगे तो 0.0 एंड 1.0, और आप इंटीजर में करोगे तो 0 1, ठीक है, स्ट्रिंग में करोगे करोगे तो सिंपल कोट्स लग जाएगा उस पर, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट अभी तक? ठीक है, हमने यहाँ पे टाइप कन्वर्ट करना भी सीख लिया, ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास कुछ बेसिक जो डेटा टाइप्स थे उनके डिराइव्ड वर्जन आते हैं, ठीक है, डिराइव्ड वर्जन का मतलब क्या होता है? बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझो कि भाई मेरे पास स्ट्रिंग इंटीजर जो भी थे अभी तक उसके अंदर मैं सिंगल सिंगल वैल्यू स्टोर कर पा रहा था, अब मेरे को ना पूरे पूरे कलेक्शन स्टोर करने हैं, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज के कलेक्शन स्टोर करने हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स मतलब मान लो मेरे पास 5 6 स्ट्रिंग है, 3 4 इंटीजर है, 8 10 बुलियन वैल्यूज हैं, मेरे को वो सब स्टोर करना है, ठीक है, तो इन सब के लिए अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अलग अलग वेरिएबल डिफाइन करूं हर एक के लिए, ठीक है, बट अलग अलग वेरिएबल डिफाइन करके उसको मैनेज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वी हैव कलेक्शन डेटा टाइप्स, ठीक है, जिसमें मैं डेटा टाइप्स को कलेक्ट कर सकता हूँ, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कलेक्शंस, ठीक है, लिस्ट, टपल्स, सेट्स एंड डिक्शनरीज, ठीक है, डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहला डिफरेंस तो सिंपल इनके रिप्रेजेंटेशन में होता है, ठीक है, आप लिस्ट देखोगे तो इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, टपल्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेंथेसिस, सेट्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, डिक्शनरी तो देख के ही अलग पता लगता है क्योंकि उसके अंदर पेयर्स होते हैं, ठीक है, तो रिप्रेजेंट इसको भी कर्ली ब्रैकेट से किया जाता है, बट ये देखने से ही डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है, तो इसके इन टाइप्स के अंदर जो टेक्निकल डिफरेंसेस हैं वो क्या है कि भाई जो लिस्ट है ना, देखो हम दो पैरामीटर्स पे बात करेंगे, ठीक है, म्यूटेबिलिटी, ठीक है, एंड आइटरेटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई एक कलेक्शन में एडिट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मतलब उसके अंदर मेरे को नई वैल्यू डालनी है, कोई पुरानी वैल्यू डिलीट करनी है, कोई पुरानी वैल्यू को अपडेट करना है, वो सब कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा इज आइटरेटेबिलिटी,
ठीक है, आइटरेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई मैं इस पूरी लिस्ट में से क्या कोई एक सिंगल वैल्यू फेच कर सकता हूं। लेट्स से मेरे को सिर्फ ये वाली वैल्यू देखनी है, तो मैं क्या सिर्फ इसको प्रिंट करवा सकता हूं। ठीक है, दैट इज आइटरेटेबिलिटी। ठीक है, क्लियर है। So when we are talking about list, तो list is both mutable and iteratable। मैं edit भी कर सकता हूँ, सिंगल वैल्यूज को फेच भी कर सकता हूँ। ठीक है, when we are talking about tuples, तो tuples are iteratable but immutable, मतलब एडिट नहीं कर सकता, इनमें से सिंगल वैल्यू निकाल के यूज कर सकता हूँ, आइटरेट कर सकता हूँ। ठीक है, जब मैं सेट्स की बात करता हूँ तो सेट्स आर बोथ इम्यूटेबल एंड अनआइटरेटेबल। ठीक है, मतलब इसमें से मैं एडिटिंग भी नहीं कर सकता और सेट्स के ऊपर मैं सिंगल वैल्यू फेच करके यूज भी नहीं कर सकता। ठीक है, सेट्स की एक और स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि सेट ना डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं करते। जैसे यहाँ पे दो ट्रू हैं, तो जब मैं सेट को प्रिंट करूंगा तो सिंपल एक ही ट्रू आएगा। ठीक है, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते सेट के अंदर, बाकी लिस्ट में टपल में सब में डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा वन मोर थिंग कि भाई वी हैव नेस्टेड कलेक्शंस। ठीक है, नेस्टेड कलेक्शंस का मतलब क्या होता है, मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट रख सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि एक मेरी मेन लिस्ट है, उसके अंदर एक और लिस्ट बना रखी है मैंने। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट रख सकता हूँ, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी रख सकता हूँ, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट रख सकता हूँ। ठीक है, लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर एक और लिस्ट रख सकता हूँ, बीच में टपल रख सकता हूँ कहीं पे भी। ठीक है, ये सारा कुछ क्रॉसली मतलब अलाउड होता है। बस एक मेरे पास रिस्ट्रिक्शन होता है इसके अंदर। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि मैं सेट के अंदर कुछ भी नहीं रख सकता। मैं सेट को डिक्शनरी के अंदर रख सकता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, सेट को डिक्शनरी के अंदर रख सकता हूँ, बट डिक्शनरी को सेट के अंदर नहीं रख सकता। रीजन बीइंग कि जो सेट है वो आइटरेटेबल ही नहीं है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्शंस, तो मेरे को कलेक्शन तो सेपरेटली ही यूज करना पड़ेगा, मैं एक साथ तो यूज ही नहीं कर पाऊंगा उस पूरे को। राइट, तो इस वजह से क्योंकि मैं कलेक्शन को सेपरेटली फेच नहीं कर पाऊंगा सेट में से, इसलिए उसके अंदर कलेक्शन डालना अलाउड ही नहीं होता है। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद जो मेरा लास्ट टॉपिक बचता है वो बचता है स्लाइसिंग। ठीक है, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, मैं एलिमेंट वाइज डेटा फेच कर सकता हूं फ्रॉम स्ट्रिंग्स, फ्रॉम लिस्ट, फ्रॉम टपल्स, फ्रॉम डिक्शनरीज, किसी भी जगह से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, मैंने सबसे पहले प्रिंट किया कि भाई मेरे को आउटपुट चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने टपल लिखा, मतलब टीयूपी मेरा वेरिएबल है, उसका नाम लिखा। ठीक है, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने जीरो लिखा है। ठीक है, जीरो का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि पाइथन का नंबर सिस्टम है वो वन से नहीं जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जब जीरो लिखा तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट, तो टपल का फर्स्ट एलिमेंट इज एप्पल। बट अब उसके बाद देखोगे मैंने एक और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक और जीरो लगा रखा है, तो मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका भी फर्स्ट एलिमेंट विच इज ए, यहाँ पे ए प्रिंट हो रखा है। ठीक है, इसी तरीके से लेट से मेरे को टपल के अंदर पहले तीन एलिमेंट देखने हैं। ठीक है, तो द इंडेक्सेस विल बी 0 1 एंड 2, राइट। बट पाइथन में जो बाद वाली वैल्यू होती है उसमें हमेशा हम एक 1 प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, पाइथन वर्क इस तरीके से करता है, वो जो हमारे पास लार्जर वैल्यू है ना उससे एक पहले रुक जाएगा। तो मेरे को चाहिए 0 1 एंड 2। ठीक है, बट मैं लिखूंगा 3। ठीक है, और इस कॉलम का लगाने का मतलब होता है कि भाई 0 से लेके 2 तक के सारे एलिमेंट दे दो, क्योंकि 3 तो आएगा नहीं। मैं इसको रन करता हूं, मेरे पास एप्पल मैंगो एंड 1 2 3 विच इज 0 1 एंड 2 आ गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं स्ट्रिंग के ऊपर, लिस्ट के ऊपर, टपल के ऊपर, सेट के ऊपर पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेट आइटरेटेबल ही नहीं है। ठीक है, इन तीनों के ऊपर मैं इस तरीके से स्लाइसिंग कर सकता हूँ। ठीक है, स्लाइसिंग में एक रिवर्स वाला पार्ट भी आता है कि भाई मैं पीछे से देखना चाहता हूं अगर। ठीक है, तो मैं सिंपली टपल में -1 लिखता हूं अगर, तो मेरे को ये लास्ट एलिमेंट दिखा देगा। ठीक है, लास्ट एलिमेंट इन टपल इज ऑल्सो एप्पल। ठीक है, मेरे को लेट से लास्ट दो एलिमेंट चाहिए, मेरे को लेट से लास्ट 2 एलिमेंट चाहिए, तो स्टार्ट मेरा -2 से हो जाएगा, है ना। बट एंड मैं किस पे करूंगा, क्योंकि 0 इज फर्स्ट एलिमेंट, है ना, -1 इज लास्ट। बट मैं अगर -1 लिखूंगा तो वो तो एक पहले रुक जाएगा, है ना। तो मेरे पास एंड कैसे करूं, एंड करने के लिए मैं इसको ब्लैंक भी छोड़ सकता हूं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको रन कर दूंगा तो इसका मतलब होता है कि भाई -2 से लेके जितने भी एंड तक जितने भी एलिमेंट है वो सारे दिखाने हैं। ठीक है,
समझ आया? सॉरी, रिवर्स हो जाती है ना। हाँ, स्ट्रिंग हो गया, वो हो गया, रिवर्स हो जाता है ना वो, कि पहले कॉलम का मतलब कि पूरी वैल्यू ले रहे हैं, उसके इंडेक्सिंग के कहाँ से शुरू करनी है, हमें इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट करनी है। आपको बाय डिफॉल्ट 1 होता है ना, वो सॉरी बाय डिफॉल्ट 0 होता है, बाय डिफॉल्ट 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही होती है, तो 0 1 2 3 4 ऐसे चल रहा होता है। आप -1 लिख रहे हो तो लास्ट से स्टार्ट हो जाएगी इंडेक्सिंग। +2 दे दें तो 2 से स्टार्ट होगा, पहले 2 एलिमेंट हट जाएंगे, है ना। इतने ज्यादा इन डेप्थ में जाया करो, उसकी मतलब नीड नहीं पड़ती है हमें। नहीं नहीं, पैलिंड्रोम तो आप सिंपली एल्गो से लिख कर सकते हो ना, लूप से। हाँ, क्योंकि आप इस तरीके से करोगे ना, इक्वेट करने में काफी इशू आएगा, क्योंकि एक दो एलिमेंट स्किप वगैरह होने के चांसेस रहते हैं इसके अंदर। क्योंकि गेटिंग माय पॉइंट कि आप एक लिस्ट को रिवर्स कर रहे हो वाइल ट्रांसवर्सिंग इट, मतलब जब उसके ऊपर आप आइटरेट कर रहे हो। मैनेजमेंट लिखने का क्या मतलब हुआ कि आप आइटरेट कर रहे हो एलिमेंट वाइज एंड साथ साथ उसको रिवर्स कर रहे हो, तो दैट विल कॉज सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट वगैरह मिस हो जाते हैं, तो इस वजह से हमेशा लूप वगैरह से करते हैं हम इसे। ठीक है, तो हाँ, मैं टपल में था, टपल में मैंने -2 इन कॉलन लिखा, तो मतलब -2 विल बी माय फर्स्ट एलिमेंट, कि भाई यहाँ पे टपल में अगर मैं -2 देखूँ तो ट्रू है, तो ट्रू एंड एप्पल ये दोनों एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि लास्ट तक सब कुछ लेना है। ठीक है, मैं इसको रन करूंगा तो ट्रू एंड एप्पल आ गया। क्लियर है? इसी तरीके से मैं -2 के अगर आगे कॉलन लगा दूंगा तो शुरुआत से लेके -2 तक वैल्यूज आएंगी सारी। ठीक है, बट क्योंकि जो बड़ा एलिमेंट होता है उसमें से एक कम हो जाता है, तो भाई -3 पे रुक जाएगा, राइट। तो ये लास्ट थर्ड पे रुक गया, 1 2 3 पे, 1 2 3 पे रुक गया है। क्लैरिटी है इतनी चीजों में? अब तक की जो हमने चीजें पढ़ी उसमें कोई डाउट्स? नहीं, नहीं ना, पक्का? ठीक है, इसके बाद हमने एक कंसेप्ट और पढ़ा था विच इज ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक, लॉजिकल। ठीक है, वो चीज और दिखा देता हूँ मैं एक बार। गिव मी अ सेकेंड, मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ उस चीज को यहीं पे, ये हमें सेपरेटली ना जाना पड़ेगा यहीं। तो या यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार सारे ही ऑपरेटर्स आपको बताऊंगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। शुभम, आपको कोई डाउट तो नहीं आ रहा है अभी? नहीं ना, क्लैरिटी मिल रही होगी अच्छे से? जी। ओके, ठीक है, तो हम ना ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली आप क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो? ठीक है, सबसे पहले मेरे पास 4 कैटेगरी होती है इसकी: अथमेटिक, लॉजिकल, असाइनमेंट एंड कंपैरिजन। ठीक है, 4 कैटेगरीज होती हैं ऑपरेटर्स की। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली मैथ्स, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, अब देखो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चारों बेसिक ऑपरेशन इस तरीके से होते हैं। मेरा ये बताने का बेसिक मतलब क्या है, सॉरी, मेरा ये बताने का बेसिक मोटिव क्या है कि आपको ना सिंबल पता लग जाए, क्या सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो प्लस माइनस डिवाइड तो सेम ही तरीके से रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आपको स्टार से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास मॉड्यूलस, फ्लोर एंड पावर आते हैं। ठीक है, मॉड्यूलस का मतलब होता है कि दो एलिमेंट्स को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरे पास। ठीक है, वो रिमाइंडर देगा ये मेरे को, राइट। एंड फ्लोर डिवीजन आता है उसके बाद। फ्लोर डिवीजन का क्या मतलब होता है कि भाई जब मैं दो एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा हूं तो उसका आंसर पॉइंट्स में जाने से पहले क्या था वो देगा ये मेरे को। ठीक है, जैसे मैंने 7 फ्लोर 2 किया है, राइट, तो 3 2 6 होते हैं, राइट। उसके बाद इसको फिर उसमें पॉइंट में जाना पड़ेगा, 0.5 आएगा, तो ये मेरे को सिर्फ और सिर्फ 3 रिटर्न करेगा, पॉइंट्स में नहीं जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद वी हैव पावर। ठीक है, पावर का मतलब होता है कि भाई स्क्वायर क्यूब वही वाला, जैसे मैंने 3 स्टार स्टार 4 लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, क्लियर है? दिस आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कोई डाउट नहीं है? इसके बाद मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं।
ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स इज बेसिकली जब मैं एक वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो सिंपल इक्वल टू होता है, वो भी इसी का पार्ट होता है जो अभी हमने ऊपर भी यूज किया था वेरिएबल की वैल्यू असाइन करने के लिए। ठीक है, इसमें दो ऑपरेटर्स और होते हैं विच इज प्लस इक्वल टू एंड माइनस इक्वल टू। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई इक्वल टू एंड डिवाइड इक्वल टू भी यूज कर सकते हो और अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ इनको यूज किया जा सकता है। ठीक है, मैं इसका बेसिक मतलब बताता हूँ, ए प्लस इक्वल टू टू। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई ए की जो भी वैल्यू थी, ठीक है, इस लाइन से पहले ए की वैल्यू क्या थी, 1, तो 1 में 2 ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो कर दो ए की वैल्यू। ठीक है, तो 1 प्लस 2 3, तो इस लाइन के बाद ए की नई वैल्यू हो जाएगी 3। एंड सिमिलरली माइनस इक्वल टू होता है कि भाई बी की जो भी ऑलरेडी वैल्यू थी उसमें से 2 माइनस कर दो। बी की ऑलरेडी वैल्यू थी 5, 5 माइनस 2 3, तो बी की वैल्यू भी इसके बाद 3 हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद वी हैव कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, जब मेरे को दो वेरिएबल्स को या दो नंबर्स को कंपेयर करना होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इक्वल टू। ठीक है, कि भाई ए इक्वल टू बी, इसका मतलब है कि ए और बी इक्वल है या नहीं है। देन वी हैव नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू का मतलब होता है नॉट इक्वल टू चेक कर रहा हूं मैं। देन वी हैव ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड स्मॉलर देन इक्वल टू। ठीक है, सिंबल सेल्फ रिप्रेजेंटरी है ना, पता है आपको ये वाले सिंबल्स? कोई ऐसा जिसको ये वाले सिंबल्स ना पता हो? नहीं ना, ठीक है। एंड जितने भी मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो जो आंसर देते हैं हमेशा ट्रू या फॉल्स में देते हैं कि भाई दिस इज अ स्टेटमेंट, ए और बी की वैल्यू 3 3 थी, तो 3 इज इक्वल टू 3, यस, है ना, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, ठीक है। इसके बाद लास्ट कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स मेरे पास बचते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास तीन ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, एंड नॉट। ठीक है, नॉट सबसे सिंपल है। ठीक है, ए इक्वल टू बी बाय डिफॉल्ट मेरे को ट्रू रिटर्न करता, बट क्योंकि उसके आगे नॉट लगा हुआ है तो वो रिवर्स हो जाएगा, निगेट हो जाएगा, तो ट्रू बन जाता है फॉल्स, फॉल्स बन जाता है ट्रू। ठीक है, अगर मैं एंड और की बात करूं, ठीक है, तो एंड में क्या होता है कि भाई दो कंडीशंस है, दोनों अपना ट्रू या फॉल्स देंगी। ठीक है, तो एंड में जब दोनों ट्रू होंगी तभी ट्रू होएगा, तभी जो फाइनल रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। बाकी हर एक केस में फॉल्स आएगा, चाहे दोनों फॉल्स हो चाहे कोई भी एक फॉल्स हो, एंड विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, क्लियर है। और के केस में जब दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी, ठीक है, और के केस में जब दोनों ही स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी सिर्फ तभी फॉल्स आएगा, बाकी हर एक केस के अंदर इसमें ट्रू रिटर्न किया जाएगा। क्लियर है, समझ आया? इतने में कोई डाउट नहीं? और शुभम एंड प्रथम, आपको इतने में कोई डाउट? अब तक हमने ये सब कुछ कवर किया था। नो नो नो। शुभम आप? ओके, ठीक है, एक लास्ट पार्ट और कि भाई कई बार ना आपके पास क्या हो सकता है कि मल्टीपल ऑपरेटर्स एक साथ आ जाते हैं, है ना, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में तो आपको पता ही है कि भाई बॉड मास का रूल लगता है। ठीक है, बॉड मास का रूल पता है सबको, है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन वाला, राइट। जब मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करता हूं तो मेरे पास जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है, ठीक है, दैट इज सबसे पहले आपका नॉट सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद और सॉल्व किया जाएगा, एंड उसके बाद एंड सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो अब आज के टॉपिक पे आते हैं, विच इज कलेक्शन ऑपरेटर्स, डेटा ऑपरेटर्स कह लो आप इन्हें। ठीक है, जो हमने हमारे चार ऑपरेट कलेक्शन डेटा टाइप्स पढ़े थे ना यहाँ पे, ये वाले, लिस्ट, टपल, सेट्स एंड डिक्शनरीज। ठीक है, इसके अंदर देखो जो सेट्स हैं उसके ऊपर तो ऑपरेशंस वो इंटरसेक्शन एंड यूनियन वाले होते हैं, वो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी जो लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी है, या फिर स्ट्रिंग की भी अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रिंग भी है, तो इनके ऊपर हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, उन ऑपरेशंस की बात करेंगे। ठीक है, कि हम क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो मैंने बताया ना कि अपडेट कर सकते हैं, इटरेट करना तो आपको आ ही गया, स्लाइसिंग से आप सिंपली इटरेट कर सकते हो, उसकी वैल्यूज फेच कर सकते हो, राइट। जब आपको अपडेट करना है, डिलीट करना है, कुछ कुछ ऐड करना है, बेसिकली एडिट करना है, तो ये ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार इसका कोड फटाफट यहाँ पे ले आता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ चीजें।
तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखो, ये मैंने एक नेस्टेड कनेक्शन बना रखा है, लाइक ये मेरे नेस्टेड कलेक्शन है ना, मैंने डेटा के अंदर डेटा डाल रखा है, राइट, ठीक है। सबसे पहला ऑपरेटर, सबसे पहला फंक्शन जो काफी ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लेन, ठीक है। लेन इज बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, लेंथ ऑफ द डेटा, ठीक है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिस्ट, ठीक है, इट विल रिटर्न मी 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है मेरी लिस्ट के अंदर, ठीक है, इट विल रिटर्न मी 4। जब लेंथ कैलकुलेट हो रही होती है तो 0 से स्टार्ट नहीं होता है, वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि यू आर काउंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप किसी को पॉइंट नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, राइट। तो इंडेक्सिंग का पॉइंट नहीं रहता यहाँ पे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 रिटर्न हो जाएंगे आपको, ठीक है। आप लेंथ का जो ये सिंपल सा पार्ट है वो कहीं पे भी लगा सकते हो, मैं इसको हटा ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है, ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। अब जो पुराने वाला था वो खत्म हो गया, अब नया आ रहा है, तो नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कहीं पे भी किसी को कोई भी डाउट आए ना किसी भी पॉइंट पे, तो लेट मी नो, ठीक है। तो बताना मेरे को, ठीक। नहीं नहीं, अभी सब 2 लाइन है सर, ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा वैसे वैसे आप नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, तो इसको रन करके देखो, लेंथ रिटर्न हो गई है, 4 आ गया है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम अपने ऑपरेशंस के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग, तो मेरे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। अब ये ना, ऐसा नहीं है कि यही ही ऑपरेटर्स होते हैं, इसके अलावा भी मेरे पास ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। बट दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है। ऐसे तो हमारे पास कुछ 20-25 ऑपरेटर्स होते हैं हर एक डेटा टाइप के, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज वाले पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी आप एक्सप्लोर कर ही सकते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग लिए हैं, एक st और एक st2, ठीक है। st के अंदर मैंने सिंपली हेलो लिखा है, बट आगे ना स्पेसिस है दोनों तरफ, टू रिप्रेजेंट बेसिकली एक ऑपरेटर का वर्क दिखाने के लिए, जैसे ट्रिमिंग होती है एक्सेल के अंदर, उसी तरीके से है, ठीक है। एंड दूसरी मैंने सिंपल हेलो हाउ आर यू लिया, राइट। अब सबसे पहले मैं ऑपरेशन st के ऊपर परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने किया st डॉट अपर, ठीक है। अपर का मतलब होता है ऑल कैप्स, ठीक है। जब आप डॉट अपर लगाते हो तो इट बिकम्स ऑल कैप्स, जैसे यहाँ पे ऑल स्मॉल है ना, वो ऑल कैप्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास ना 3 होते हैं केसिंग के लिए, ठीक है, अपर, लोअर एंड प्रॉपर, ठीक है। अपर का मतलब ऑल कैप्स, लोअर का मतलब ऑल स्मॉल्स, ठीक है, एंड प्रॉपर, प्रॉपर होता है ना पक्का, हैव डाउट अबाउट प्रॉपर ही होता है, आपको क्या चेक किया? नहीं, एक्सेल में तो अलग हो सकता है ना, नहीं प्रॉपर नहीं होता। इसका क्या था, अरे नहीं, एक वो भी होता है ना जो फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करता है, प्रॉपर तो है ही नहीं ना, प्रॉपर नहीं है, सॉरी। नहीं, एंड चाइल्ड तो सी प्लस शिफ्ट हो गया, गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार देख लेता हूँ ये चीज ना।
हाँ टाइटल केस, सॉरी, टाइटल केस, ठीक है। तो अपर, लोअर, टाइटल केस, ठीक है। अपर का मतलब ऑल कैप्स, लोअर का मतलब ऑल स्मॉल, टाइटल का मतलब फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एवरी वर्ड विल बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है। क्लियर है, तीनों केसिंग क्लियर है, ठीक है। उसके बाद वी हैव रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस का मतलब होता है कि भाई इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर, मैं एसटी के अंदर कर रहा हूँ, इस वाली स्टेटमेंट के अंदर जो एच है वो रिप्लेस हो जाएगा वाई के साथ, ठीक है। वो रिप्लेस हो जाएगा वाई के साथ, राइट। उसके बाद लेंथ ही निकाल रखी है, ठीक है। अच्छा ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे एसटी डॉट टाइटल, ठीक है। हाँ, सो टाइटल केस वही मैंने जो बताया, ठीक है। उसके बाद वी है फाइंड। फाइंड ई का मतलब होता है कि भाई मेरे को ई का इंडेक्स दे दो, ठीक है। अब आप बोलोगे मल्टीपल ई होंगे फिर, तो सिर्फ फर्स्ट अक्रेंस को देखता है ये, ठीक है। जहां पे फर्स्ट अक्रेंस ऑफ ई आया उसका इंडेक्स दे देगा, ठीक है। क्लियर है। अगर आपको इसके अंदर कुछ डिफरेंट करना है, मतलब सेकेंड ई थर्ड ई ढूंढना है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले फाइंड ई करते हो, जो पहला ई होगा उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाता है, ठीक है। फिर जो अपनी स्ट्रिंग होगी उसको स्लाइस आउट कर दोगे उस इंडेक्स नंबर के आगे से, उसके बाद दोबारा उससे फाइंड ई लगाओगे तो वो सेकंड को देख लेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्या करके दिखाओ, करके दिखा दें, करके दिखा देते हैं। और एक नया कोड ब्लॉक डाल लेते हैं, काम करते हैं। जैसे कोई स्ट्रिंग बताओ जिसमें डबल ई वगैरह कुछ आता हो, क्या लिख लें? एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट किया। अब मेरे को अगर फर्स्ट ही ढूंढना है तो सिंपली मैं प्रिंट ए डॉट फाइंड ई कर सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट इज मैं एट जीरोथ इंडेक्स, वो सेकंड ही ढूंढना है, ठीक है। तो मैं इस इंडेक्स के आगे से जाऊंगा, ठीक है। अब हर बार मान लो मेरा वेरिएबल जो अपडेट भी हो रहा है, तो मेरे को एक स्टेटमेंट ऐसी डायनामिक बनानी है जो हमेशा ही सेकंड ही दे, ठीक है। द पॉइंट इज एलिफेंट के लिए तो चलो जीरो पे था, मैं यहाँ पे सिंपली जीरो लिखूंगा तब भी ये वर्क कर जाएगा, है ना। इस तरीके से जीरो लिख दूंगा, सॉरी वन कॉलन लिख दूंगा, ठीक है। तो ये वन दे रहा है, जीरो वन इस तरीके से दे रहा है, रिमेंबर ये जीरो वन दे रहा है क्योंकि मैंने वन के बाद स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट एलिमेंट इज एल, जो मेरा इंडेक्स जीरो हो जाएगा। बात समझ आ रही है मेरी? तो इसको एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए वी विल डू प्लस वन एज वेल, ठीक है। सो टू पे है क्या? नहीं नहीं, सेकेंड ई की अकरेंस फाइंड कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड ई कहाँ पे है अभी मैं जब प्रॉपर बताऊंगा ना तब बताऊंगा, ठीक है। अभी मैंने क्या किया कि सिर्फ ये जो स्टेटमेंट मैंने करी है, जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है, ये ना सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट वर्ड के लिए डिजाइंड है, ठीक है। किसी और वर्ड पे अगर मैं जाऊंगा तो ये किसी और वर्ड या किसी और स्टेटमेंट पे जाऊंगा तो ये फेल हो जाएगी, ठीक है। so what we have to do is we have to convert this in such a way that कि भाई ये किसी भी वर्ड के लिए ट्रू हो, ठीक है। तो हमें इसके अंदर जो पॉइंट है जिसकी वजह से ये ट्रू नहीं हो पा रही है, उसका क्या रीजन है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे जो वन है और ये वन है ये डायनामिकली कैलकुलेटेड नहीं है, मैंने देख के कैलकुलेट किए हैं। हमने देख के ये वन और वन लिखा है ना। तो मेरे को कुछ ऐसा पार्ट चाहिए जिसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाए, है ना। तो वन अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या है, जो फर्स्ट ई की अक्रेंस है दैट प्लस वन, जो फर्स्ट ई की अक्रेंस है, जो फर्स्ट ई की अक्रेंस है, फर्स्ट ई की अक्रेंस क्या है, जीरो। तो मैंने यहाँ पे दोनों जगह पे वन वन लिखा हुआ है, दैट इज बेसिकली जीरो प्लस वन वन। तो कोई भी अक्रेंस होगी उसमें वन ऐड करना है बस मेरे को, है ना। तो हाउ कैन आई रिप्लेस इट, मैं ए डॉट फाइंड इसके अंदर भी लगा सकता हूँ, इसके अंदर भी मैं ई लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली और यहाँ पे प्लस वन लगा सकता हूँ। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले, अभी आगे का पार्ट छोड़ दो, ठीक है। मैंने ए लिखा, मैंने ए लिस्ट पिक करी, ठीक है। उसकी स्लाइसिंग कर रहा हूँ, राइट, उसकी मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ। मैंने उसके अंदर जो स्लाइसिंग में वो फर्स्ट इंडेक्स देना होता है कहां से स्टार्ट होएगा, मैंने उसमें क्या किया, ए डॉट फाइंड ई, मतलब पहला अक्रेंस ऑफ ई दे देगा ये मेरे को, मैंने उसमें प्लस वन कर दिया, ठीक है। तो मतलब उसके जस्ट आगे से मेरी लिस्ट को स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब उसके जस्ट आगे से जो लिस्ट स्टार्ट हुई है उसके अंदर मैं दोबारा ई ढूंढ रहा हूँ,
है ना, मैंने दोबारा ई ढूंढा तो भाई वो सेकंड अकरेंस देगा। बट रिमेंबर कि जब मैंने स्लाइस आउट कर दिया, मान लो ई मेरा थर्ड पोजीशन पे था, तो अब जब स्लाइस होने के बाद थर्ड तो मेरी जीरोथ पोजीशन बन गई ना, सॉरी फोर्थ मेरी जीरोथ पोजीशन बन गई, पोजीशन चेंज हो गई। तो मेरे को एक्चुअल अगर ओरिजिनल लिस्ट के अंदर इंडेक्स देखना है तो वो तो प्लस दिस अमाउंट होगा, है ना, जो ये वाला जो अमाउंट है ये पूरा प्लस हो जाएगा। नई बात समझ आई? देखो ओके, तो इसको मैं यहां से कॉपी करूंगा, सॉरी ठीक है कोई नहीं, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये एक ब्रैकेट में बस फालतू वाला इसको हटा देंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट बन जाएगी टू फाइंड सेकेंड ई, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको थर्ड ही करना है तो आप इसको बार बार लिखते नहीं रहोगे, फिर आप लूप्स वगैरह पे चले जाते हो, ठीक है, बना तो आप फोर्थ फिफ्थ तक तो जाते जाते तो पूरा पैराग्राफ लिखने लग जाओगे, है ना। सिर्फ मैं आपको ना एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि आप मल्टीपल चीजों को जो आप सीख रहे हो आपस में कनेक्ट करके यूज कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके लिए देखूं तो टू आ रहा है, ठीक है, कोई भी वर्ड दो तो मतलब 0 1 2 सही है, सेकेंड ही टू पे है, ठीक है, और कोई वर्ड दो, फील कर लेते हैं, ठीक है, इसमें भी 2 है, 0 1 2 6 आ गया, 0 1 2 3 4 5 6, है ना, हमेशा सेकेंड ही के देगा ये, जा सकते हो क्वेश्चन, ये वाला, हाँ ये सेकंड पोजीशन वाला है ऑफ सेकंड ही, बट जो इंडेक्स होगा वो स्लाइस्ड लिस्ट का होगा ना, हाँ जो मैंने यहाँ पे स्लाइसिंग कर दी ना पहले, इसका इंडेक्स होगा ई का, पॉइंट, तो उसको इस वाले के इंडेक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं ये वाला पार्ट ऐड कर देता हूँ इसमें, मतलब आप इसको सेपरेटली देखो ना, वो तो सिर्फ ए डॉट फाइंड इतना पड़ रहा है, ठीक है, ए डॉट फाइंड ई, इसमें सबसे पहले क्या आएगा 0 1 5 आएगा बेसिकली, है ना, 5 आ गया, 5 + 1 6, ठीक है, तो इसने क्या किया, मैंने ए में से 6 से आगे ले लिया, मतलब ये और ये एलिमेंट आ गए, 5 ये था तो 6 और 7 हो गए ना, तो ये दोनों लास्ट के एलिमेंट्स आ गए, है ना, ठीक है। अब इन दोनों एलिमेंट में मैंने फाइंड डी किया, है ना, तो फाइंड डी किया तो इट विल रिटर्न 0, ठीक है, 0 रिटर्न करेगा। अब उसके अंदर मैंने अगेन फाइंड डी किया ए के अंदर तो 5 पे था, +1 6 और 0 में ऐड करना है 6, तो 6 रिटर्न करता है, क्या आ गई, कोई इशू नहीं है, रैंडम देख लेते हैं, जरूरी थोड़ा ना कोई वर्ड ही करें, मान लो मैंने कुछ लिखा ये डाल दिया, फिर से कुछ लिखा ये डाल दिया, ठीक है, अभी भी 11 पे है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सेकेंड का इंडेक्स आएगा हमेशा, हाँ जी, हाँ बेसिक से बीच में स्पेसिस भी डाल लो, अब काउंट कर लो, अब इतना लंबा मैं काउंट करके नहीं दिखा रहा, ठीक है ना, कंसेप्ट समझ आया। देखो ये आप एक्चुअली कहीं पे भी यूज नहीं करोगे ये स्टेटमेंट, ये मतलब ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि आपको हाँ सेकेंड डिफाइन करना पड़ेगा कहीं पे, ठीक है, हाँ वगैरह ये आपको एक्चुअली काम नहीं मिलेगा, जो कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ कि भाई जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं ना, वो एक तरीके से हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनमें आप मल्टीपल बिल्डिंग ब्लॉक्स को कंबाइन करके एक प्रॉपर आउटपुट निकालते हो, जो भी आपको चाहिए होता है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक चीज कंबाइन करके दिखाई है आपको, मैंने स्ट्रिंग ऑपरेशंस एंड स्लाइसिंग इन दोनों कंसेप्ट्स को कंबाइन किया यहाँ पे, है ना, साथ ही अगर आप प्रिंट को आउटपुट वाला मान लो तो वो भी कंबाइन किया, है ना, ऐसे करके हम बहुत सारे कंसेप्ट्स को कंबाइन करके यूज करते हैं हमेशा, हाँ इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, सबसे सिंपल रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को करना क्या है, मैं ना एक वैल्यू लेता हूँ आई, ये थोड़ा आगे कर लो, 12 पैसा लग रहा है मेरे, हाँ सबसे पहले सिंपल सा वेरिएबल लिया आई, राइट, ठीक है, अब इसके अंदर मैं ना ये वाला पार्ट लिखता हूँ सिर्फ,
स्टूडेंट्स होंगे 10 बजे वाले बैच के। ठीक है, ये वाला पार्ट लिखा, ये वाला पार्ट पता लग रहा है क्या कर रहा है, स्लाइस कर रहा है, पहले ई के बाद वाली सारी वैल्यू दे देगा मेरे को। क्लियर है, जो फर्स्ट ई की अक्रेंस है उसके बाद से सब कुछ दे देगा मेरे को, है ना। उसके बाद पहला पार्ट तो गया, ये आई डॉट हो गया, है ना। अब लेट से इस वाले पार्ट को भी मैं साइड कर देता हूं। नहीं आई प्लस में नहीं होगा, नहीं तो स्लाइस आउट कर रहा है। वी कैन डू वन थिंग, मैं इसको ये वाला पार्ट स्टोर कर सकता हूँ सिर्फ। ठीक है, पहले ई का इंडेक्स दे रहा है ये सिर्फ मेरे को। ठीक है, एंड जब ये पहले ई का मेरे को इंडेक्स दे रहा है तो उसके बाद की वैल्यू चाहिए मेरे को। नहीं सॉरी, पहले ई का इंडेक्स +1 दे रहा है, तो मैं ए में आई के बाद वाली वैल्यूज ले लूंगा। ठीक है, तो मतलब पहले ही के बाद वाली सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, दिमाग के ऊपर से तो नहीं जा रहा किसी के, पक्का। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर डॉट फाइंड ई कर लिया मैंने, सॉरी। ठीक है, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये देगा मेरे को, ये ना मेरे को मान लो ये था मेरा पहला ई, तो ये जे से लेके आगे तक जितना भी मेरा पार्ट है इसने स्लाइस आउट कर दिया, इतना इतना पार्ट अलग निकाल लिया। अब इसमें से ई की वैल्यू दे देगा, ई का इंडेक्स जो भी है। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, क्योंकि मैंने स्लाइस कर लिया है तो जीरो जो ये होना था, जीरो अब ये हो रहा है, तो मेरे को जो ये पहले वाले नंबर्स हैं ये ऐड करने पड़ेंगे। जो पहले वाले ये इंडेक्सेस हैं ये उसमें ऐड करने पड़ेंगे ताकि मेरे को ओरिजिनल ए के हिसाब से इंडेक्स मिले। तो मैं लास्ट में, अब जो ये पहले वाले नंबर्स हैं वो ऑब्वियसली ये वाले हैं, है ना, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है इसलिए +1 है, बाकी तो इंडेक्स सेम ही है ना। तो मैं यहाँ पे प्लस आई दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, पहले मैंने जो ये आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगाई है वो मैंने नीचे ही लिखी हुई थी, मैंने उसको सेपरेट आउट कर दिया है। क्लियर है, ठीक है। एक बार इस वाले पार्ट को भी नोट कर लो। इसके बाद मैं बस कुछ ऑपरेशन ही बताऊंगा, आपको निकलना हो आप निकल जाना। ठीक है, वो ऑपरेशन आप एक बार देखोगे, बट वही डॉट करके अलग अलग चीजें ही हैं, जैसे फॉर्मुलाज होते हैं ना उस तरीके से है। अच्छा, वो कहाँ प्रॉपर कोडिंग वाला ये तक है ना। हाँ 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 हाँ, एजेंटिक। हाँ हाँ, जो ये में हम लास्ट पार्ट गया था वहां तक है। हाँ हाँ, जन भी है फिर एजेंटिक भी है।
ये नोट डाउन किया तुमने? किसी को कोई डाउट अभी तक? अनुष्का को लग रहा है नहीं? इसके बाद हम बचे हुए जो स्ट्रिंग के ऑपरेशन है उसकी बात करते हैं। हमने फाइंड की बात करी, वी हैव रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस में हम ना इंडेक्स वाइज रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। मतलब कि मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू को ढूंढूंगा, ठीक है, मतलब इंडेक्स दूंगा उसका कि वट एवर देर इज ऑन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है उसको हम जी से रिप्लेस कर रहे हैं, उसको हम जी से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव डॉट स्ट्रिप, ये बेसिकली एक्सेल के ट्रिम के फॉर्मूला जैसा होता है। इससे आपका जो ये स्पेसिस है एक्स्ट्रा वो हट जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव s2 डॉट स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है एक लिस्ट को, सॉरी, एक स्ट्रिंग को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जब मैं सिंपली डॉट स्प्लिट लिखता हूँ तो बेसिकली स्पेसिस की बेसिस पे करता है। तो हेलो एक एलिमेंट बन जाएगा, हाउ एक एलिमेंट बन जाएगा, आर एंड यू फिर क्वेश्चन मार्क एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। आप इसको किसी कस्टम डेलिमिटर के बेसिस पे भी स्प्लिट करवा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपकी यहाँ पे ना कॉमा है, आप चाहते हो कि कॉमा जहां जहां पे है उसके हिसाब से स्प्लिट हो जाए, ठीक है, दो कॉमास के बीच का जो भी पार्ट है वो एक एलिमेंट बने। तो व्हाट यू विल डू इज स्प्लिट के ब्रैकेट में आप सिंपली एक कॉमा लगा दो किस तरीके से, तो अब ये कॉमा के बेसिस पे स्प्लिट करेगा। गेटिंग योर पॉइंट? गेटिंग योर पॉइंट और नॉट? मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, एक काम करते हैं, इसको रन करके भी देख लेते हैं। और मैं नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। तो देखो इस वाले पार्ट को रन कर लेते हैं। सबसे पहले हेलो आया, मैंने डॉट टाइटल में किया था, फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने रिप्लेस किया था एच को वाई से, तो येलो हो गया, राइट, ठीक है। उसके बाद मैंने लेंथ देखी, 14 लेंथ थी, इसमें स्पेसेस वगैरह भी काउंट होते हैं क्योंकि, ठीक है। उसके बाद अगेन डॉट टाइटल किया था तो वो दोबारा टाइटल केस में चला गया, ठीक है। उसके बाद मैंने फाइंड ई किया था, ई मेरा फिफ्थ प्लेस पे है, ठीक है। उसके बाद मैंने रिप्लेस स्ट्रिंग में से जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको जी से रिप्लेस किया, उसको मैंने जी से रिप्लेस किया। बट आप क्या देखोगे कि यहाँ पे भाई सारे में जी 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 आ गया है ना, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई आइडिया, कोई थ्योरीज गेस करो कि भाई मैंने देखो यहाँ पे स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर दिया, मतलब फर्स्ट इंडेक्स दिया, राइट। मैंने यहाँ पे एस टी जो कि मेरी स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट एलिमेंट दिया। हाँ मतलब स्पेसिस तो काउंट करे हैं बट स्टिल एक स्पेस को कन्वर्ट करके उसे जी करना चाहिए था ना। मैं बताता हूँ, रिप्लेस का बेसिकली मतलब होता है कि भाई इस एलिमेंट को इससे रिप्लेस करना है। अब ना एक चीज इसमें कंफ्यूजन क्या होती है कि भाई इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं हम इंडेक्स की वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर रहे। इस चीज को समझो। हाँ जो एलिमेंट लिखा हुआ है, हाँ, जो एलिमेंट लिखा हुआ है ना उसको रिप्लेस कर रहे हैं हम। स्पेसिस का मतलब है स्पेसिस भी एक एलिमेंट है, कैरेक्टर है। मैं बता रहा हूं कि हम ना ये नहीं कर रहे कि वन पे हमें जी डालना है, जो इंडेक्स वन है उस पे हमें जी डालना है, वो नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं कि वन पे जो एलिमेंट है वट एवर द एलिमेंट है उस एलिमेंट को जी से रिप्लेस करना है हमें, ठीक है। तो वन पे मेरा क्या एलिमेंट था? एक ब्लैंक स्पेस, ठीक है। तो स्पेस को जी से कन्वर्ट रिप्लेस करना है तो सभी स्पेसेस को जी से रिप्लेस कर देगा। वन देखो, मैंने वही तो बता रहा हूं कि यहाँ पे ना रिप्लेस के अंदर मैं इंडेक्स की रिप्लेस नहीं कर रहा होता, मतलब इंडेक्स की वैल्यू रिप्लेस नहीं कर रहा, मैं वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स आने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो फर्स्ट इंडेक्स है, जो भी मेरा सेकंड एलिमेंट है उसको जी से रिप्लेस करना है। अब सेकंड एलिमेंट की हर एक अक्रेंस को वो जी से रिप्लेस करेगा। गेटिंग अ पॉइंट? इट्स बेसिकली लाइक कि मैंने यहाँ पे ना इस तरीके से एक स्पेस लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक स्पेस लगा दिया, स्पेस ही था मेरा वहां पे एलिमेंट। तो ये इसको फर्क नहीं पड़ता कि स्पेस में कौन से स्पेस की बात कर रहा हूँ, उसको पता लगा कि भाई स्पेस को रिप्लेस करना है, वो सभी स्पेसिस को जी से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। नहीं नहीं क्यों अच्छी बात नहीं है, मेरे को
और लेट्स से मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है जो कि स्पेसिस से सेपरेटेड है, मेरे को उसको सीएसवी में कन्वर्ट करना है, मैं कॉमा से सेपरेट करना चाहता हूँ, मैं सभी स्पेसिस को कॉमा से रिप्लेस कर दूंगा, है ना। दूसरे वाले वही, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद स्ट्रिप और स्प्लिट तो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है दोस्त, स्ट्रिप देख लो, स्पेसिस चले गए हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सब में स्पेसिस आ रहे थे ना, यहाँ से स्पेसिस चले गए हैं। और स्प्लिट किया था मैंने कॉमा के बेसिस पे, तो हेलो के बाद कॉमा था, तो हेलो अलग हो गया, हाउ आर यू अलग हो गया, एक क्लस्टर पार्ट बन गया। ठीक है, मैं बाय डिफॉल्ट इसको रखता हूँ, मैं ब्रैकेट खाली रखता हूँ, तो मेरे पास कॉमा से ओ स्पेसिस से सेपरेट होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये होते हैं हमारे स्ट्रिंग के ऊपर होने वाले ऑपरेशन। कोई डाउट्स, क्लियर है सब, ठीक है, नोट डाउन कर लो इन्हें। हाँ आप निकल सकते हो, इतना ही करेंगे आज के लिए। थोड़ा सा और छोटा करता हूँ मैं, लेंथ वाला तो कर लिया था ना आप लोगों ने, ठीक है, मैं ये वाला पार्ट, ओके बाय बाय। क्लियरली सबको, ओके कर लो एक बार इसे। शुभम एंड प्रथम, आपको कोई डाउट्स आया आज की क्लास के? नो सर। नहीं ना, नो ठीक है, सर। तो एक बार ये, ओके ओके, ये वाला पार्ट कर लो, फिर इसके बाद थोड़े से और ऑपरेशंस की बात करेंगे। सेकंड में अभी स्क्रीन दोबारा शो कर रहा हूँ, या
हाँ, स्पेसेस लगाने के लिए होता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस आगे और पीछे के। ओके, ठीक है। अब इसके बाद द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इज वी विल वर्क ऑन लिस्ट के ऑपरेशंस। ठीक है, लिस्ट के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, लिस्ट पे जाने से पहले ना एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, लिस्ट पे वर्क करने से पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड इनलाइन एडिटेबल एंड नॉट इनलाइन एडिटेबल। ठीक है, इनलाइन एडिटेबल का मतलब क्या होता है? पहले इनलाइन एडिटेबल का मतलब होता है कि जब आप किसी भी डेटा टाइप के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो क्या उसकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो रही है या फिर सिर्फ वो ऑपरेशन परफॉर्म होकर एक नई वैल्यू का आउटपुट मिल रहा है मेरे को। ठीक है, तो जैसे मैं जब यहाँ पे लिस्ट की बात कर रहा था, सॉरी स्ट्रिंग की बात कर रहा था, तो स्ट्रिंग के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था ना, उससे आप देखोगे कि मेरी ओरिजिनल जो स्ट्रिंग थी वो चेंज नहीं हो रही। जैसे मैंने यहाँ पे डॉट टाइटल किया, ठीक है, रिप्लेस किया, तो टेक्निकली जब मैं दोबारा डॉट टाइटल करूं तो वाई आना चाहिए। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले डॉट टाइटल पे और पहले लास्ट वाले डॉट बाद वाले डॉट टाइटल पे दोनों पे सेम ही वैल्यू आ रही है, क्योंकि जो स्ट्रिंग्स होती है मेरी वो इनलाइन एडिटेबल नहीं होती है। ठीक है, और मेरे को स्ट्रिंग की वैल्यू एक्चुअली अपडेट करनी है, मेरे को उसको टाइटल केस में प्रॉपरली चेंज करना है। जो मेरे यहाँ पे वेरिएबल था एस टी या फिर st2, इसी की वैल्यू मेरे को एक्चुअली अपडेट करनी है, इसको मेरे को टाइटल केस में चेंज करना है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू प्रोसीड लाइक दिस। मेरे को st इक्वल टू st डॉट अपर करना पड़ेगा। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट? हाँ, इनलाइन एडिटेबल मतलब इनलाइन एडिटेबल बनाने के लिए नहीं, उसको एडिट करने के लिए। इनलाइन एडिटेबल एक प्रॉपर्टी हो गई बेसिकली, वो स्ट्रिंग्स के पास वो प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो उसको एडिट करने के लिए वी हैव टू अपडेट द वैल्यू। ठीक है, एसटी के अंदर मेरी स्ट्रिंग थी, एसटी इक्वल टू एसटी डॉट अपर करने से एसटी डॉट अपर मेरे को रिटर्न करेगा वाली जो स्ट्रिंग है वो पूरी कैपिटलाइज होके, और उसको फिर मैं एसटी की वैल्यू में स्टोर कर रहा हूं मैन्युअली। गेटिंग अ पॉइंट? कंपैरिजन बताता हूँ। ठीक है, कंपैरिजन बताते हैं, कंपैरिजन होगा ना तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। यहाँ पे देखो, मैंने एस टी की मेरे को वैल्यू अपडेट करनी थी। ठीक है, तो भाई एस टी डॉट अपर से वैल्यू अपडेट करना छोड़ो, अभी मेरे को कैपिटलाइज करना है। ठीक है, तो एस टी डॉट अपर लगा दिया मैंने, कैपिटलाइज हो जाता है उससे, राइट। सिमिलरली लेट से मेरे को ना ये एक लिस्ट है मेरी नंबर्स की, इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, इसको मेरे को सॉर्ट करना है। ठीक है, मैं डॉट सॉर्ट लगा दूंगा, सॉर्ट के बारे में अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बट मैं यहाँ पे देखो मैंने क्या से किया है, एलएस डॉट सॉर्ट किया है। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एलएस अलग से किया है ना। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, प्रिंट एसटी डॉट स्ट्रिप एसटी डॉट टाइटल सीधा सीधा कर रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मैं स्ट्रिंग के ऊपर डॉट टाइटल डॉट रिप्लेस डॉट अपर डॉट लोअर कुछ भी यूज करता हूँ, ठीक है, तो वो जो फंक्शन है वो ना मेरे को स्ट्रिंग को चेंज करके देता है। गेटिंग योर पॉइंट? ये फंक्शन है, ये मेरे को एक वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि भाई अपर का एग्जांपल लें अगर, तो स्ट्रिंग का अपर वाला फॉर्म हो जाएगा, कैपिटलाइज करके दे देगा। ठीक है, बट वो जो आंसर है ना, वो आंसर इस चीज की वैल्यू है, ना कि एसटी की वैल्यू अपडेट कर रहा है वो। गेटिंग अ पॉइंट? वो एसटी को नहीं छेड़ रहा, वो उसकी वैल्यू बस अपडेट करके रिटर्न कर रहा है, उसकी वैल्यू दिखा देता है, अपडेटेड वैल्यू दिखा देता है सिर्फ। ठीक है, बात समझ आई? तो अगर मेरे को एक्चुअली एसटी की वैल्यू अपडेट करनी है तो व्हाट आई हैव टू डू इज, मैंने यहाँ पे प्रिंट एसटी किया हुआ है, सिंपली वाली वैल्यू आएगी। अब ना मैं एसटी डॉट अपर लिख के छोड़ दूंगा तो उसकी वैल्यू अपडेट नहीं होगी। ठीक है, मेरे को एक्चुअली स्ट्रिंग की वैल्यू अपडेट करने के लिए st इक्वल टू st डॉट अपर करना पड़ेगा। बट वहीं पे अगर मैं लिस्ट की बात करूं, तो लिस्ट में मैंने सिंपली ऐसे ls डॉट सॉर्ट लिखा, और जो ओरिजिनल ls है
वही सॉर्ट हो जाएगा। नहीं बात समझ आई बेबी? एलएस इज अ लिस्ट, ठीक है। लिस्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो इनलाइन एडिटेबल है, ठीक है। इनलाइन एडिटेबल होने से हमें फायदा क्या मिलता है कि बस मैं ऐसे ls डॉट सॉर्ट लिखूंगा और ना एक्चुअली यही वाली वैल्यू अपडेट हो जाएगी ls की, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर में अगर मान लो ls एक स्ट्रिंग होती, मैं ls डॉट समथिंग लिखा होता, ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू अपडेट नहीं होती। नहीं समझ आया बेबी? आगे एक बार इसको विजुअली भी दिखा देता हूँ आपको कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। गिव मी अ सेकंड। ठीक है, देखो अब एक बेसिकली लेट्स से एक स्ट्रिंग है मेरे पास, ठीक है। इसको मैंने ज्यूम कर लिया है ए, ठीक है। एक स्ट्रिंग है मेरे पास, ठीक है, क्लियर है। मैंने ए डॉट अपर किया लेट्स से, ठीक है, ठीक है। तो मैं इस स्टेटमेंट को रन करने से पहले और बाद में, ठीक है, ए की वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है। मान लो ए की वैल्यू ए बी सी थी, ठीक है, तो यहाँ पे भी ए बी सी ही रहेगी, यहाँ पे भी ए बी सी ही रहेगी। समझ आया इतना बात? बट अगर मैं ए इक्वल टू ए डॉट अपर करता हूं, ए इक्वल टू ए डॉट अपर करता हूं, तो इस लाइन के बाद मेरी वैल्यू ए बी सी हो जाएगी, ठीक है। मैंने देखो डिफरेंस देख रहे हो दोनों में? मैंने सिंपली ऑपरेशन परफॉर्म किया तो वैल्यू चेंज नहीं हुई, मैंने ए इक्वल टू किया मतलब मैंने वैल्यू अपडेट करी, तब यहां पे वैल्यू चेंज हुई, ठीक है, क्लियर है। बट लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। मान लो मेरे पास एक लिस्ट है जिसकी वैल्यू है 2 1 3, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट करूंगा तो 2 1 3 ही रहेगा, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे लेट से ls डॉट सॉर्ट किया, सॉर्ट का मतलब होता है सॉर्टिंग कर दी उस पर, ठीक है। तो इसके बाद ही ये 1 2 3 हो जाएगा, मेरे को ls इक्वल टू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस प्रॉपर्टी को, जो ये डिफरेंस है ना दोनों में, इसको कहते हैं इनलाइन एडिटेबिलिटी, ठीक है। कि भाई जो लिस्ट है वो इनलाइन एडिटेबल है, ठीक है। जो स्ट्रिंग्स है वो इनलाइन एडिटेबल नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट? कोई डाउट्स? टपल तो एडिटेबल ही नहीं है, डिक्शनरी इनलाइन एडिटेबल है, ठीक है। मतलब डिक्शनरी का ना कंसेप्ट बिल्कुल ही अलग है, आप उसको इनलाइन एडिटेबिलिटी जो प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे जज नहीं कर सकते, उसमें कंसेप्ट ही कंप्लीटली डिफरेंट है डिक्शनरी का ना। ये क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? पक्का? ठीक है, तो लिस्ट के ऑपरेशंस पढ़ लेते हैं। ये वाला पार्ट लिखना हो इसका एक एग्जांपल है, छोटा सा लिख लेना। बट लिस्ट के ऑपरेशंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास ls डॉट सॉर्ट है, इसके अंदर मैं रिवर्स की वैल्यू रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिख सकता हूँ, वरना इसको हटा भी सकता हूँ, ठीक है। जब मैं सिंपली ls डॉट सॉर्ट करता हूँ सो इट विल सॉर्ट माय लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, और मेरी लिस्ट के अंदर अल्फाबेट्स हैं मतलब वर्ड्स है, तो उसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर देगा, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखता हूं तो दिस बिकम्स डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, बोथ इन नंबर्स एंड अल्फाबेट्स, ठीक है। पहले ए टू जेड था और 0 to 9 था, रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखने से z to a एंड 9 to 0 हो गया, क्लियर? कोई डाउट? उसके बाद वी हैव ls डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड का मतलब होता है कि जो मेरी लिस्ट है उसके लास्ट में एक एलिमेंट ये डाल दो, ठीक है। तो भाई 10 के बाद इस लिस्ट में 45 ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। मैंने ls डॉट इंसर्ट किया, इंसर्ट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 0 34 लिखा है, ठीक है। तो व्हाट दिस विल डू इज 0 इज दिस, राइट। तो यहाँ पे 34 डालेगा और ऐसा नहीं 4 को हटा देगा, 4 को एक एक आगे पुश कर देगा वो। अभी 0 की वैल्यू 4 है, फिर 0 की वैल्यू 34 आ जाएगी, ठीक है।
फिर 4 का जाएगा 1 पे, 7 का जाएगा 2 पे, एक एक आगे खिसक जाएगा। समझ गए? 7 1 पे है, वो 2 पे आ जाएगा। हाँ हाँ, एक एक आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सॉरी, और नीचे, हाँ तो वो 7 की जगह पे रखता, 4 को ऐसे एज इट इज रखता, यहाँ 7 की जगह पे 34 रखता, और फिर 7 को आगे आगे पुश कर देता। ठीक है, कोई भी आप इंडेक्स करो, उसके आगे इफेक्ट आएगा, उसके पीछे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज इंसर्टिंग। वी हैव ls डॉट पॉप। पॉप बाय डिफॉल्ट मतलब होता है डिलीट करना। ठीक है, और मैं ब्रैकेट के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं करता हूं, तो जो लास्ट एलिमेंट है उसको वो डिलीट कर देगा। ठीक है, वरना मैं इसको इंडेक्स दे सकता हूं, मैंने 0th इंडेक्स दिया है, तो वो 0 इंडेक्स पे जो भी है उसको डिलीट कर देगा। मतलब इस लाइन के बाद हमारे पास 34 आ गया था ना 0 पे, 34 डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट के बाद मेरी जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो रिस्टोर हो गई। जो 45 डाला था वो निकल गया, क्योंकि लास्ट एलिमेंट था, वो अपेंड किया था ना, लास्ट एलिमेंट 45 था। यहाँ पे जब मैंने पॉप किया, लास्ट एलिमेंट पॉप हो गया, 45 डिलीट हो गया। फिर मैंने इंसर्ट किया था 0 पे 34, मैंने 0th एलिमेंट डिलीट किया, तो 34 भी डिलीट हो गया। वो वही अपना इंडेक्सिंग वापस वैसे हो गई, है ना। तो इस वजह से ये वाली इंडेक्स मेरी इस पॉइंट के बाद रिस्टोर हो जाती है। ठीक है, देन वी हैव ls डॉट काउंट। ठीक है, ls डॉट काउंट, काउंट का मतलब होता है कि भाई 2 के अकरेंस काउंट कर लेगा। ठीक है, जितनी बार भी मेरी लिस्ट के अंदर 2 आ रहा है, वो बता देगा कि भाई 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, कितने बार आ रहा है। एक ही बार है अभी, तो एक ही बताएगा। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद मैंने एक लिस्ट और बनाई 5727 की। ठीक है, इसको नाम दिया एल। अब जो मेरे पास एक्सटेंड का ऑप्शन होता है, जो मेरे पास एक्सटेंड का फंक्शन होता है, वो क्या करता है, इन दोनों लिस्ट को ना कंबाइन कर देगा। मतलब जैसे मैंने ls डॉट एक्सटेंड किया है, तो सबसे पहले उसने ls की लिस्ट ली, फिर l को l पे एक्सटेंड किया है, तो उसने l वाली ली और दोनों को कंबाइन कर दिया। तो पहले ls वाले सारे एलिमेंट्स आए, उसके बाद कॉमा करके l वाले शुरू हो गए, और फिर लिस्ट मेरी एंड हुई, दोनों लिस्ट मर्ज होके एक ही बन गई। ठीक है, क्लियर है? देन वी हैव ls डॉट इंडेक्स टू। ठीक है, इंडेक्स का मतलब होता है कि भाई इस एलिमेंट का मेरे को इंडेक्स दे दो। ठीक है, इस एलिमेंट का मेरे को इंडेक्स दे दो, तो 2 का जो भी इंडेक्स होगा वो मेरे को रिटर्न हो जाएगा, जैसे लिस्ट के अंदर होता है ना डॉट फाइंड, यहाँ पे डॉट इंडेक्स होता है। ठीक है, क्लियर है? देन वी हैव ls डॉट रिमूव। रिमूव का मतलब मैं एलिमेंट वाइज रिमूव कर सकता हूं अब, और मेरे को इंडेक्स वाइज रिमूव करना है, तो पॉप यूज करते हैं। पॉप में जो ये 0 लिखा है, दिस इज बेसिकली द इंडेक्स, 0th पोजीशन पे जो भी होगा वो रिमूव हो जाएगा। व्हेन वी यूज ls डॉट रिमूव, तो 2 एज अ एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, 2 एज अ एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। पॉइंट फर्स्ट सीक्वेंस से लो, फर्स्ट मतलब दोनों ऑपरेशंस मेरे करते एलिमेंट को डिलीट ही है। पॉप इंडेक्स के बेसिस पे करता है, रिमूव एलिमेंट के बेसिस पे करता है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, रिमूव के अंदर काउंट, एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस आई विल डू ए बी सी डी, ये लेते हैं, इससे ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, और आई विल डू वन मोर थिंग, जो प्रिंट एलएस है ना, हर एक ऑपरेशन के बाद प्रिंट एलएस कर लेता हूँ। ठीक है, आपको चेंजेस कैसे हो रहे हैं वो समझ आएगा, है ना। ठीक है, इसको एक बार रन कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को तो हमें नहीं चाहिए। कनेक्ट हो रहा है वो, और इसको मैं अलग रख लेता हूँ, गिव टू सेकंड, वो कनेक्ट हो रहा है बस। ठीक है, फिर रन होगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहला ऑपरेशन क्या है हमारे पास, सिंपली प्रिंट होगी लिस्ट। ठीक है, एबीसी वाली सिंपली प्रिंट हो गई एबीसीडी एज इट इज। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सॉर्ट हो गया रिवर्स इक्वल टू ट्रू, मतलब डी सी बी ए हो जाएगा।
DCBA हो गया, ठीक है, रिवर्स हो गया, सॉर्ट होके, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया बेसिकली, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, अपेंड 45, फिर 45 लास्ट में डल गया, डी की जगह नहीं, एक क्लास में अपेंड का मतलब है कि ऐड होता है, ठीक है। उसके बाद था इंसर्ट 0 पे 34, तो देखो 0 पे यहाँ पे 34 इंसर्ट हो गया, DCBA 45 सब कुछ एक एक आगे बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद था पॉप, लास्ट एलिमेंट पॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने इंडेक्स वाइज किया था रिमूव, है ना, नहीं पॉप ही किया था इंडेक्स वाइज, ठीक है। तो 0 दिया था, यहाँ पे 34 डिलीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, तो समझ आया। उसके बाद पॉप कर दिया हमने, हाँ काउंट किया, 2 कितनी बार आया है, 2 तो एक बार भी नहीं है, तो 0 आ गया, ABCD था, 2 एक बार में था, 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्सटेंड की, ये वाली लिस्ट इसमें ऐड कर दी, ठीक है। यहाँ पे देखो DCBA 5727, बेसिकली वो एक्सटेंड हो गई, हो मर्ज नहीं हुई, एक्सटेंड बोलते हैं इसे, एक्सटेंड हो गई, ठीक है। एक्सटेंड के बाद हमने क्या किया था, हाँ LS इंडेक्स 2, ठीक है, 2 का इंडेक्स लिया था, ठीक है। अब 2 इसमें कहां पे आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6, 6 इंडेक्स पे 2 है, उसने 6 रिटर्न कर दिया, ठीक है। उसने ls डॉट रिमूव 2 बोला मैंने, ठीक है, 2 को रिमूव करने को बोला, तो यहाँ पे देखो 2 रिमूव हो गया है ना। उसके बाद मैंने ls डॉट रिवर्स बोला लिस्ट को उल्टा करने के लिए, तो यहाँ पे देखो लिस्ट एज इट इज अपोजिट हो गई है, ठीक है। उसके बाद मैंने ls डॉट क्लियर बोला, क्लियर का मतलब सब कुछ खाली कर दो, लिस्ट को ब्लैंक कर दो, सब कुछ डिलीट हो गया, तो देखो यहाँ पे सब कुछ डिलीट हो गया, ठीक है। ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं लिस्ट के ऊपर, ठीक है। आपने देख लिया कि भाई एलिमेंट डालना कैसे है, हटाना कैसे है, अपडेट करना तो पता ही आपको, पता अपडेट करना पड़ता है ना, देखो इसमें अपडेट वाला नहीं है, अपडेट भी करा दें, कोई इशू नहीं है, यहीं पे अपडेट करवा देता हूँ, ठीक है। एलएस की बात कर लेते हैं। एलएस अब आपको कौन सा एलिमेंट अपडेट करना है, ठीक है। लेट से मेरे को इस पॉइंट पे क्या है, इंसर्ट किया ना 034, 34 की वैल्यू ही अपडेट करनी है, लेट से 0 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो ls 0 इक्वल्स लेट से 340 कर दिया इसको मैंने, ठीक है ना। इसके बाद हम दोबारा प्रिंट करें, प्रिंट ls करना है, ठीक है। दोबारा रन कर लेते हैं इसको, तो देखो 3 की वैल्यू 340 हो गई, है ना। उसके बाद फिर वो 340 ही यूज करेगा आगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो, हमने अपडेट करना सीख लिया, ऐड करना सीख लिया, डिलीट करना सीख लिया, है ना, ठीक है। हर एक पोजीशन पे ऐड करना सीख लिया, रैंडम मतलब लास्ट में ऐड करना सीख लिया, मल्टीपल वैल्यूज को ऐड करना सीख लिया, ठीक है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दिस इज द लास्ट पार्ट, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ आज के लिए इतना ही रखेंगे, हाँ श्योर श्योर श्योर, आप रिकॉर्डिंग में से भी कर सकते हो, वरना कल मैं दिखा दूंगा, कल नो इश्यूज, ठीक है। अब यू हैव टू ऑप्शन कि अगर आपको ये कोड बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, सो आई कैन सेंड यू दिस ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप कर दे, व्हाट्सएप कर देते हैं। नोट डाउन याद से कर लेना, बेशक से घर जाके करना, बट मैं कह रहा हूँ बेशक से घर जाके नोट डाउन करना, और नोट डाउन कर लेना, ठीक है, श्योर श्योर। हाँ आज के लिए इतना ही है। मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ठीक है। करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है वो, असल सेव नहीं हुआ होगा, देखो ऊपर एक इस तरीके का सिंबल आता है, ये क्लाउड के अंदर टिक बना रहा है ना, दिस इज बेसिकली कि भाई सब कुछ सेव हो रखा है, एक कोड मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, ओके। तो आज के लिए इतना ही, विल मीट टुमारो, हम कल डिक्शनरी के ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे फिर, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। शुभमन प्रथम, आपको कोई डाउट्स तो नहीं थे आज की क्लास में? नो सर। No, sir. ओके
बाकी मैं अभी ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा ही, आप एक बार रिवाइज कर लेना चीजें, कोई डाउट्स आए तो आप कल लेके आना, फिर कल इनको डिस्कस कर लेंगे। ओके श्योर। ओके, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। मतलब नहीं, ऑटो तो बस आप इसी चीज को रिवाइज करके रखोगे ना, तो ऑलरेडी आपको स्कूल्स के अंदर सारी ही चीजें पढ़ाई जाएंगी, आपको अलग से कुछ ऐसा पढ़ने की नीड पड़ेगी नहीं। हाँ, अलग से मतलब एक्चुअली कुछ भी नहीं बचेगा कुछ पढ़ने के लिए। वही है कि आप फिर इन्हीं चीजों में और डीप जाना चाहो तो वो चीज डेफिनेटली पॉसिबल है, बट फॉर एआई अलग से कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी आपको। ओके नेटवर्किंग इन क्लाउड में, नेटवर्किंग क्लाउड में तो बहुत सारे, ओके बाय बाय। नेटवर्किंग इन क्लाउड में तो बहुत कुछ है, अपार्ट फ्रॉम किससे पूछ रहे हो आप? AWS पहले तो सर्विसेज ही तीन है, AWS, GCP एंड Azure। GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, तो पहले तो सर्विसेज बहुत है, एंड उसके बाद भी फिर आपका जो छोटे छोटे होस्टिंग वगैरह आ जाते हैं वो सब है। होस्टिंगर इज बेसिकली ऑल्सो सर्विस प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद फिर लोकल डिप्लॉयमेंट वगैरह जाती है, उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, क्लाउड एंड नेटवर्किंग तो काफी इन डेप्थ है। हाँ ओके बाय। कौन सा टाइम का इस टाइम में क्या इशू है? क्या इशू है? अरे कितनी लेट आते हो? कितना लेट? 12 बजे? टाइम तो 10-11 बजे तक तो पॉसिबल ही नहीं है। कहता रहा हूँ, अब पहले बैचेस में बनाता था, बैचेस मेरे हाथ में नहीं है ना, तो यही टाइम मिला है मुझे। तो या तो फिर आप जिस दिन नहीं आ पा रहे उस दिन रिकॉर्डिंग देखना एक बार, ठीक है, और फिर जब आप आओ तो डाउट्स ले लेना, ठीक है। वैसे और कोई बैच अवेलेबल ही नहीं है, और कोई बैच अवेलेबल ही नहीं है एक्चुअली ना, दैट इज द प्रॉब्लम। अब इतने बात का तो बनेंगे नहीं बनेंगे, नो आइडिया। आप इतने इसमें जितने टाइम आ पा रहे हो उतने टाइम आओ, अगर जैसे कोई नया बैच बनता है आपको बता दूंगा, आप उसमें शिफ्ट हो जाना, ठीक है ना, ऐसे कर लो। ओके पूछो। हाँ, मैंने पहली क्लास में ही बताया था ना, भी कोड है, सबको सिलेक्ट कर दो, यहाँ तक का कोड है ना, सिर्फ कंट्रोल/, और आपको हटाना है तो दोबारा भी सिलेक्ट करके कंट्रोल/। पहली क्लास में बताया था ये चीज मैंने। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।